ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को वो कौन सी ऐसी अनमोल भेंट थी जिसे साईं ने काका साहेब दीक्षित को दिया था। काका साहेब दीक्षित वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बनाया गया दीक्षित वाड़ा आज भी यदि आप शिरडी जाते हैं तो बाबा के समाधि मंदिर के नज़दीक दीक्षित बाड़े के नाम से आप देख सकते हैं। आज भी वो बाड़ा मौजूद है। और हाँ, दीक्षित साहब मतलब सांसारिक रूप से तो बहुत संपन्न और सम्मानित थे, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में अच्छे ओहदे पर थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो जाहिर सी बात है कि संपन्न और सम्मानित थे ही, किंतु उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी, आध्यात्मिक ऊंचाई भी बहुत ही अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि दीक्षित साहब को अपने सांसारिक, देखिए यूँ तो कह सकते हैं कि हाँ, वो सुखी संपन्न थे तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही होगी, किंतु श्रोताओं एक बात ध्यान रखिए, ईश्वर की बनाई ये सृष्टि ही ऐसी है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे किसी चीज़ की कमी ना हो और जो पूर्ण रूप से सुखी संपन्न हो। गृहस्थ जीवन में कमियां तो होती हैं और दीक्षित साहब के जीवन में भी थी, किंतु दीक्षित साहब का स्वभाव, उनका व्यवहार कुछ ऐसा था कि साईं से उनकी बहुत अच्छी नज़दीकी थी। साईं पर उन्हें बेहद विश्वास था, बहुत अधिक लगाव था। बाबा भी उन्हें बहुत चाहते थे। पर दीक्षित साहब ने कभी भी अपने मुख से अपने किसी सांसारिक परेशानी, सांसारिक मांग को साईं के सामने नहीं रखा। और यही कारण है कि अपने इस भक्त के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को समझकर बाबा ने स्वयं उसे दूर किया है। इसका दो बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। एक तो ये कि बाबा की काका साहब की, दीक्षित साहब की बेटी थी मैना ताई, जिन्हें विवाह के काफ़ी समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। पर दीक्षित साहब ने अपने मुख से अपनी बेटी के लिए कभी भी बाबा से कोई प्रार्थना नहीं की थी, जबकि बहुत से लोग शिरडी में सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए आते थे और बाबा से प्रार्थना किया करते थे। पर दीक्षित साहब ने अपने मुख से कभी ये काम नहीं किया। फिर भी मैना ताई जब बाबा के पास आई, दीक्षित साहब अपने पूरे परिवार को लेकर शिरडी जाया करते थे। जब मैना ताई बाबा के समीप आई, उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। साईं से क्या छिपा था, साईं ने आशीर्वाद दिया और बाबा के आशीर्वाद से ही मैना ताई माँ बन पाई। और इतना ही नहीं, जब उन्हें प्रसव वेदना हो रही थी तो वो समय, देखिए वो काफ़ी समय तक संतान की प्राप्ति नहीं होने का अर्थ कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा। अब आज का युग तो है था नहीं, और हो भी, यदि इलाज कराया गया हो, कोई परेशानी हो भी, तो उसका जिक्र कहीं साईं सचरित्र में नहीं मिलता है। पर ये जिक्र अवश्य मिलता है कि उन्हें प्रसव में काफ़ी परेशानी हो रही थी, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। पर इस समय भी साईं के पास जाना, साईं से कुछ मांगना दीक्षित साहब को मंजूर नहीं था। वो बस बाबा को याद अवश्य कर रहे थे। साईं से क्या छिपा था, साईं ने ना सिर्फ शिरडी से दीक्षित साहब के आवास पर, दीक्षित साहब शिरडी में नहीं थे,
शायद डहाणू वगैरह कहीं दूसरे जगह रहते थे, महाराष्ट्र में ही। तो वहाँ ना सिर्फ ऊदी भिजवाई, बल्कि जिनके द्वारा भिजवाया उस व्यक्ति के सारथी बनने का काम भी बाबा ने किया है। ये एक अलग विषय हो जाता है, वो सचरित्र जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ पाएंगे। तो साईं ठीक है कि उनके गृहस्थी में जो कुछ भी परेशानियां होती थी, कोई बड़ी परेशानी हो तो बाबा स्वयं पूरा उसे दूर किया करते थे, पर दीक्षित साहब ने कभी कुछ मांगा नहीं। यदि उन्होंने मांगा तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग और उस मार्ग पर चलने की शक्ति, उस मार्ग पर चलने के तौर तरीके, इस चीज के लिए ही दीक्षित साहब बाबा से हमेशा मतलब राय लिया करते थे, उनसे प्रार्थना किया करते थे और वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए थे। तो हुआ ये कि एक बार बाबा ने उन्हें कहा कि तुम संसारिक ये में रहते हुए, मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कम से कम 6 महीने के लिए संन्यास धारण करो। अब ये इतना आसान नहीं था। दीक्षित साहब ने बहुत प्रयास किया, पर उनसे ये हो ना पाया। जब वो प्रयास करके थक गए तो बाबा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी परेशानी बाबा को बताई कि बाबा, मैं बहुत प्रयास करके थक गया, पर मेरी उस तरह की समाधि लग नहीं पा रही है। मैं संसार में रह के और सन्यासी हो नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी घर गृहस्थी त्याग देनी होगी? बाबा ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम कफनी पहनना शुरू करो। श्रोताओं, ये वो अनमोल भेंट है। तुम कफनी पहनना शुरू करो कहने के बाद साईं ने स्वयं अपनी पहनी हुई कफनी उतारकर काका साहेब दीक्षित को दिया और उन्होंने उस कफनी को पहना। और उस कफनी को पहनकर जब वो दोबारा अपने आवास पर आकर के अपने घर गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने सन्यास का जीवन यापन करना शुरू किया, तो बाबा ने 6 महीने कहे थे, पर इस बार उन्होंने 9 महीने की समाधि पूरी की। 9 महीने की समाधि पूरी करने के बाद जब वो दोबारा साईं के पास गए तो खुशी खुशी उन्होंने बाबा के चरण छुए। बाबा से छुपा क्या था? अब आप ये चीज समझने का प्रयास करें श्रोताओं कि ये 9 महीना क्या चीज है। 9 महीना वो चीज है कि इस 9 महीने के तप के बाद, 9 महीने के तकलीफ के बाद ही इंसान को नया जन्म प्राप्त होता है। तो उस 9 महीने को संसारिक जीवन में रहते हुए दीक्षित साहब ने सन्यास रूप में गुजारा था। यानी बाबा ने उन्हें एक ही जन्म में दूसरा जन्म का सुख, दूसरा जन्म प्राप्त करवाया था। जब काका साहब अपना वो सन्यास पूरा करने के बाद में बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी वो उन्नति हो चुकी है जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए था, और अब मैं तुम्हारे अंत समय में तुम्हें विमान से लेकर जाऊंगा। अब यहाँ समझने की प्रयास करें कि किसी भी इंसान को जितने समय का जीवन मिला है वो तो उतना समय उसे गुजारना ही है। महत्व इस बात का रखता है कि वो उस समय को किस तरह से गुजार पाता है, उसका वो जीवन कैसा होता है। दीक्षित साहब बाबा के संपर्क में रहे और दीक्षित साहब का सारा जीवन बेहतर से बेहतर होता गया आध्यात्मिक रूप से, और बाबा के कहे शब्द कभी गलत तो हो ही नहीं सकते। सचमुच जब दीक्षित साहब का अंत समय आया तो वो हेमांड पंथ के साथ कहीं सफ़र कर रहे थे ट्रेन से। बाबा के बारे में ही उन दोनों के बीच चर्चाएं हो रही थी, और चर्चा करते करते, बाबा का नाम लेते लेते, बाबा के याद में डूबे हुए दीक्षित साहब ने अपना अंतिम सांस छोड़ा और उनका सर हेमांड पंथ के कंधे से जा लगा।
कल्पना कीजिए, नाम साईं का, जबान पर नाम साईं का, दिल में याद साईं का, और कंधा मिला एक उच्च कोटि के साईं भक्त हेमांड पंत का। क्योंकि हेमांड पंत भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी उच्च कोटि के बाबा के भक्त थे। तो ये है बाबा की भक्ति का फल, और ये था एक अनमोल भेंट जो उन्होंने दीक्षित साहब को दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तो आपने पूरी वीडियो को सुना है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।